सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किया, महाराज ये भागवत की महिमा तो हमने श्रवण करी, भागवत का जन्म कैसे हुआ? ये भागवत है क्या? क्या है ये भागवत? तो सूत जी महाराज ने कहा, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हे शौनक आदि ऋषि, व्यक्ति कलयुग में काल के मुख में समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। ये काल का ग्रास बनता जा रहा है। और जब व्यक्ति के जीवन में अंधकार सा लगे तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, ये भागवत का शास्त्र ही ऐसा होगा जो व्यक्ति के लिए कलयुग में फलदायी होगा। भागवत क्या? भाष्यते सर्ववेदेषु, जो पूरे वेद और शास्त्रों में भाषित है, जिसके एक एक श्लोक का अर्थ कोई झूठला नहीं सकता, वो भागवत है भैया। गीयन्ते नारदाद भी, नारद ऋषि जैसे यमलात्मा महात्मा जिसका गान करते हैं वो भागवत है। तरंती भवसागर, जो भवसागर से पार करा दे वो भागवत है। ऐसे भागवत की महिमा बताई गई। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषि, ये भागवत की कथा है, बड़े भाव से भागवत की कथा सुननी चाहिए, और भाव ना हो तो भागवत की कथा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। आइए भागवत के प्रथम श्लोक का आप सभी वंदन करें, हाथ जोड़ लीजिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतुश्चस्वेज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते यत् सूर्यः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सूत जी कहते हैं, जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतस्य, जो जन्म पालन और संहार के कारण है, ऐसे भागवत की कथा जिस पर उसकी लीला वर्णित है, जो हमेशा अपने भक्तों को सत्य के मार्ग पर चलाता हो, ये भागवत की कथा है। हे शौनक आदि ऋषि, भगवान को भागवत में ढूंढने के दो लक्षण बताए हैं। कितने लक्षण है भैया? दो। पहला है स्वरूप लक्षण और दूसरा है तटस्थ लक्षण। यदि आपको भागवत में भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको इस दो लक्षण का सहारा लेना पड़ेगा। भगवान शिव जी जब अगस्त्य मुनि से राम की कथा श्रवण करके जा रहे थे ना, तो राम जी को वन में शिव जी ने देखा, तो शिव जी ने देखते ही भगवान से क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले वो मनोज न सावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन। शिव जी ने भगवान के स्वरूप लक्षण का दर्शन किया है। कौन से लक्षण का? स्वरूप। भगवान कैसे रूप में है? सच्चिदानंद रूप में। भगवान जब वन में वियोगवश भ्रमण कर रहे थे ना भैया, तो भगवान को देखकर माता सती को भ्रम हुआ। माता सती को भगवान के स्वरूप
कुछ समझ नहीं आया। माता सती कहने लगी कि हे प्रभु, आप सच्चिदानंद जिसको कह रहे हैं वो अपनी ही पत्नी के वियोग में दर दर भटक रहा है। ये कैसा भगवान का सत्य स्वरूप है जो पत्नी के मोह में पड़ जाए? क्या बोले? जो पत्नी के मोह में पड़े हुए हैं वो कैसा सत्य है? भगवान का क्या लक्षण है? 3, सत्य, चित्त, आनंद। आपने कहा सत्य है, पर मुझे तो कुछ सत्य दिख नहीं रहा। आप कहते हैं चित्त है। अरे जो भौरों से, पशुओं से पूछ रहा हो कि मेरी पत्नी कहाँ गई, ये कैसा ज्ञानी है? ये कैसा चित्तमय भगवान है? मुझे तो तुम्हारे भगवान में कोई आनंद नहीं आ रहा। राधे राधे। स्वरूप लक्षण में 3 बताए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। और तीसरा शिव जी ने कहा था आनंद स्वरूप है मेरे परमात्मा। तो माता सती कहती है मुझ में तो केवल, मैं तो इस राम में आनंद नहीं, केवल रुदन देख रहा हूं, शोक देख रहा हूं। तो भगवान शिव ने कहा यदि कहीं तुम्हें स्वरूप लक्षण भगवान का समझ नहीं आ रहा तो तुम तटस्थ लक्षण में भगवान का दर्शन करो। कैसे लक्षण में? हाँ भैया, भगवान का स्वरूप यदि आपको समझ नहीं आता तो भगवान के समीप जाकर उसकी कथा में बैठकर भगवान के तटस्थ होने चाहिए, समीप जाने चाहिए। और सत्संग इसलिए होता है कि हम भगवान को समीप जाकर समझें। भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है? क्योंकि हम जाने भगवान के बारे में। और जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक भगवान का हमें दर्शन या भगवान का हमें ज्ञान होने वाला नहीं है। माता सती गई तो सती कैसे गई? सीता का वेश बनाकर गई। मैंने निवेदन किया कि आपका वेश नहीं, आपका परिवेश उत्तम होना चाहिए। और जैसे ही वो भगवान के तटस्थ गई हैं, पर वो भी छल से गई हैं, इसलिए भगवान ने कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चाहे वो देवता हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो मनुष्य हो, जो भक्त मुझे छल से भसता हो, मुझे सौदा करता हो, मैं उस पर कभी कृपा नहीं करता। तो निवेदन करो भगवान के तटस्थ भी होना है तो छल से नहीं, छल छिद्र को छोड़कर होना है। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषि, जब वो छल लेकर आई तो भगवान राम ने उन्हें स्वरूप का भी दर्शन कराया और उन्होंने उनके जीवन के सारे संशय को भी निवारण किया। ये भागवत की कथा 2 लक्षणों से व्यक्ति के संशय का निवारण करता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।